ये प्रिवेंटिव अरेंजमेंट इसीलिए लगाया गया है कि कोई मिसक्रिएंट यहाँ से अंदर एंटर करने की या फिर कोई और सीन क्रिएट करने की कोशिश ना करे। कॉल जो थी और जो भी अभी तक परमिशन मिली है वो सिंगू से सिर्फ मूवमेंट की मिली है, यहाँ टीकरी की साइड से कोई मूवमेंट की परमिशन नहीं मिली है। इसीलिए ये मल्टी लेयर्ड अरेंजमेंट यहाँ लगा है कि यहाँ से किसी भी तरीके की मूवमेंट को अलाउ नहीं किया जा रहा। हमें क्या कोई वहाँ जाकर कोई गन्ना छीलना पार्लियामेंट में हमें? राकेश जी, पिछली बार 26 जनवरी को देखने को मिला था कि क्या मिला देखने को? उपद्रवी है, जो विकट है, जो बीच में आए और अब माहौल बिगड़ा। क्या इस बार आप लोग उसको लेकर कितना सतर्क हैं? उसको लेकर क्या तैयारी की हुई है आप लोगों ने? नहीं, हमारी तो तैयारी है। उपद्रव कोई आओगा तो तुझे भी देखेंगे कहाँ है भाई। उपद्रव का हमारा तो कोई काम है नहीं। उपद्रव का हम क्या कोई उपद्रव ही है? हम हमारी खेती लाभकारी बने इसलिए एमएसपी का लीगल गारंटी दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल ये नहीं चलेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि इसको खत्म करो, ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान का किसान आंदोलन एकताबद्ध है। और अंतिम बात अध्यक्ष जी, हम ये कह करके कि 26 जनवरी को जब साबित हो गया कि भाजपा का बाहर आने वाला था, वो तमाम मुकदमे जो कानून हो, चाहे मुलाजमों का कानून हो, सभी को तोड़ा जा रहा है, संविधान को पलटा जा रहा है। चाहे आज हम पहले एएफडी और मंडीकरण के कानून के पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं, कुछ साथियों की चर्चाएं आई है, लेकिन समय सीमित है। इसीलिए मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि वह संविधान को तोड़ना बंद करे और जो मंडीकरण का कानून है उसमें पहली बात यह है कि पहली तो ये जो खेती-बाड़ी का विषय है, चाहे खेती-बाड़ी व्यापार हो, चाहे खेती-बाड़ी पर टैक्स का मामला हो, खेती-बाड़ी की जमीन की तब्दीली हो, वो सभी स्टेट का अधिकार है। दूसरी बात ये है कि सरकार ने 3 मंथन बताकर यह कानून लाया है कि हम किसान के लिए सुविधा करना चाहते हैं, मंडी उसके लिए पैरेलल उसकी बाधा हटाना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि एपीएफसी जो एक्ट है उसमें कौन सी बाधा है, किसान को क्या परेशानी आ रही है। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मंडी का सिस्टम है वो बनाना चाहते हैं। ये सब मंतव्य है जो बिल्कुल झूठे हैं। हम सरकार के दौर जो बातचीत हुई है उसमें रद्द कर चुके हैं। इसीलिए आज हम मांग करते हैं कि ये कानून है पूरी तरह किसान विरोधी वाला नहीं है। इसका जो प्रैक्टिकल किया विफल हुआ है उसका, चाहे मिट्टी का रेट हो, चाहे चावल का रेट हो, मीडिया को प्लीज रिक्वेस्ट है जिसके पास कार्ड नहीं है ये बाउंड्री लाइन से बाहर चले जाएं। ये संसद चल रही है, किसान संसद, ये हमारे को चलाने दें। आप बाहर से इसको कवर कर सकते हैं, आपकी आजादी है। इसको पहला रेजोल्यूशन डालकर ही आपको बुलाया है। प्लीज आपको रिक्वेस्ट है आप यहाँ बाउंड्री लाइन से बाहर चले जाएं। खेती को व्यापार बनाने के लिए किया जा रहा है। इसका मंशा है एमएसपी को तोड़ने का मंशा है। इसका मंशा है जो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जो गेहूं बीजते हैं, हमारे से ज्यादा गेहूं पैदा करते हैं। उनकी आबादी अमेरिका की 33 करोड़ है, जो ऑस्ट्रेलिया उनकी 3 करोड़ है, अपना 2 करोड़ है, कनाडा की 3 करोड़ है। वो अपनी गेहूं इन कानूनों के ऊपर चल के मैं मीडिया को कहना चाहता हूं, ये जो चाहते हैं हमारी जो खेती बाड़ी उसका खिलवाड़ करना चाहते हैं, हम कभी नहीं होने देवांगे। ये 3 काले कानून किसान, मजदूर, खपतकार, छोटे व्यापारी सारी दुनिया का ऐसे संयुक्त किसान मोर्चे ने मिला के सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जित लिया। ये कोई दिन थोड़े दूर होंगे, संसद बनाई ये दुनिया को अज दिखा देता। अध्यक्ष जी, सो आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हुई थी, ज्यादा बोलना चाहता था पर टाइम की कमी है। फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूं, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, आपने टाइम दिया, धन्यवाद। किसान पार्लियामेंट चलाना भी जानता है, खिलाफत उसकी पार्लियामेंट क्षेत्र में ही जाकर करेंगे, वो चाहे सत्ता का हो या विपक्ष का हो।
पूर्ण रूप से वहां पे ध्यान कर ले। और जो भी यहाँ से प्रस्ताव पास होंगे, ये दुनिया की पहली ऐसी सांसद है कि जो किसानों की है पार्लियामेंट के बाद। क्या ये होगा? अपना अनाज हम कहां पे बेचेंगे? यहां से 50 किलोमीटर दूर अलीगढ़ और ये जो दिल्ली की पार्लियामेंट है, किसान का इलाज दिल्ली की पार्लियामेंट में है। यहाँ किसान के डॉक्टर हैं, तुम्हारा इलाज गांव में होगा। गांव के डॉक्टर ने बताया कि इस कानून में कुछ भी किसान और केंद्र सरकार इसमें दाखिल नहीं देगी, पर पूछने के बाद कि फिर आप क्यों दे रहे हो, उसके पास कोई जवाब नहीं था। आज फिर मैं दसना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कानूनों के बारे में देश कैसे बर्बाद होगा। आज एपीएमसी का एक्ट के बारे में मैं थोड़ी अगली चर्चा करूंगा। देश की जो उसकी पार्लियामेंट क्षेत्र में ही जाकर करेंगे, वो चाहे सत्ता का हो या विपक्ष का हो, पूर्ण रूप से वहां पे ध्यान कर ले। और जो भी यहाँ से प्रस्ताव पास होंगे, ये दुनिया की पहली ऐसी सांसद है कि जो किसानों की है पार्लियामेंट के बाद। क्या ये होगा? अपना अनाज हम कहां पे बेचेंगे? यहां से 50 किलोमीटर दूर अलीगढ़ और ये जो दिल्ली की पार्लियामेंट है, किसान का इलाज दिल्ली की पार्लियामेंट में है। यहाँ किसान के डॉक्टर हैं, तुम्हारा इलाज गांव में होगा। गांव के डॉक्टर ने बताया कि इस कानून में कुछ भी किसान और केंद्र सरकार इसमें दाखिल नहीं देगी, पर पूछने के बाद कि फिर आप क्यों दे रहे हो, उसके पास कोई जवाब नहीं था। आज किसान पार्लियामेंट चलाना भी जानता है, खिलाफत उसकी पार्लियामेंट क्षेत्र में ही जाकर करेंगे, वो चाहे सत्ता का हो या विपक्ष का हो, पूर्ण रूप से वहां पे ध्यान कर ले। और जो भी यहाँ से प्रस्ताव पास होंगे, ये दुनिया की पहली ऐसी सांसद है कि जो किसानों की है पार्लियामेंट के बाद। क्या ये होगा? अपना अनाज हम कहां पे बेचेंगे? यहां से 50 किलोमीटर दूर अलीगढ़ और ये जो दिल्ली की पार्लियामेंट है, किसान का इलाज दिल्ली की पार्लियामेंट में है। यहाँ किसान के डॉक्टर हैं, तुम्हारा इलाज गांव में होगा। गांव के डॉक्टर ने बताया कि इस कानून में कुछ भी किसान और केंद्र सरकार इसमें दाखिल नहीं देगी, पर पूछने के बाद कि फिर आप क्यों दे रहे हो, उसके पास कोई जवाब नहीं था। आज ऑफ फार्मर्स बिफोर द पार्लियामेंट। दूसरी बात, आज 3 कानून के बारे में, पहले कानून पर हम पहले तो ये है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट एंड रीजन, तीनों कानूनों के ऑब्जेक्ट एंड रीजन वो तीनों ही गलत हैं। तीनों से सरकार की इंटेंशन का पता, एग्रीकल्चर को, कारपोरेट को, सभी लुटा रही है देश को। तो एग्रीकल्चर जिसमें बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो सरकार का कहना यह है कि इसमें प्राइवेट लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो अदानी अंबानी है वो करेंगे, प्रोवाइडेड जो छोटे फार्मर्स हैं, जो 2 से 5 एकड़ वाले हैं, उनको इसमें से निकाल दो। और बहुत बड़े क्लस्टर हैं जो 5,000 एकड़ 10,000 एकड़ के बनाओ। एक तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है, और दूसरा ये है कि जो छोटा किसान है, 86% है हमारे देश के अंदर स्मॉल होल्डिंग वाला, उसका एग्रीकल्चर नॉन प्रॉफिटेबल है, इसलिए उसको एग्रीकल्चर से निकालना है। ये 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं तीनों कानूनों के, इसलिए दोनों ही एंटी फार्मर हैं, प्रो कारपोरेट हैं। अब मैं पहले कानून पर आता हूं। पहले कानून के अंदर सबसे जो खतरनाक है, जो सरकारी मंडियां 1961 में बनी थी, उनको खत्म करता है और पैरेलल एक प्राइवेट मंडियों का सिस्टम वो पैदा करता है, बनाने की इजाजत देता है। इस कानून के अंदर जो फूड स्टफ्स हैं, क्योंकि हमारा जो संविधान है, संविधान के अंदर ये लिखा है, जो 3 लिस्ट संविधान की हैं, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में 14 एंट्री में है, स्टेट सब्जेक्ट है। और सरकार ने ये कानून जो एंट्री 33 है इन द कंकरेंट लिस्ट, उसको यूज करके बनाए, जो ट्रेड एंड कमर्स से ताल्लुक रखती है। जो फार्मर्स हैं, ना तो वो ट्रेडर हैं, ना वो कोई कमर्स का काम करते हैं, फार्मर्स या प्रोड्यूस करते हैं, मार्केट करते हैं। इसलिए हमारा जो फर्स्ट इतराज है, जो फर्स्ट पॉइंट वो है कि तीनों कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। जो स्टेट
सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट इज नॉट कंपिटेंट टू इनेक्ट द कानून ऑन द स्टेट ऑन द एग्रीकल्चर विच इज स्टेट सब्जेक्ट। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं फूड स्टॉप से कानून बनाए। हम फूड स्टॉप के बारे में कहना चाहते हैं कि 1953 के अंदर एक अमेंडमेंट संविधान के अंदर हुई थी और उस अमेंडमेंट को अभी तक कैरी करा जा रहा है। उस अमेंडमेंट के अंदर तो फूड स्टॉप्स थे, उसके अंदर फूड ग्रेन भी इंक्लूड कर दिया था। तो इसलिए जो फूड स्टॉप की वैसे डेफिनेशन है, जो हम डिक्शनरी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके अंदर फूड ग्रेन नहीं आता। फूड स्टॉप इज द प्रोसेस्ड फूड। हम गेहूं पैदा करते हैं, आटा पैदा नहीं करते। हम जो चावल नहीं पैदा करते, हम जोना पैदा करते हैं। हम मक्की पैदा करते हैं, आटा पैदा नहीं करते। हम सरसों पैदा करते हैं, तेल पैदा नहीं करते। सो सरकार का एक कानून बनाए और ये एग्रीकल्चर पर लागू होंगे। इस आई एम स्पीकिंग कर देंगे यस यस I am starting again. I am speaking on the first act. At the outset, I have said that these three foreign laws, they are unconstitutional because the central government is not competent to enact these laws. In our constitution, हमारी संविधान में कंकरेंट लिस्ट में जो एंट्री 33 है, उसके अंदर ट्रेड और कॉमर्स है, उसके अंदर एग्रीकल्चर नहीं है। और जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर एग्रीकल्चर एंट्री 14 है और एंट्री 14 में एग्रीकल्चर लिखा है। इसलिए हमारा पहला इतराज ही यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये कानून नहीं बना सकती। ये स्टेट सब्जेक्ट पर फेडरलिज्म पर अटैक है और इसकी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड है। दूसरे एक्ट के वासी एक्ट है, उसके अंदर सबसे पहले फूड स्टॉप की डेफिनेशन को अमेंड किया है। पहले फूड स्टॉप में फूड ग्रेन इंक्लूड नहीं था, अब फूड ग्रेन को इंक्लूड कर दिया। आप एक्ट पढ़ो, मैं पढ़ सकता हूं, इट विल टेक ए टाइम, पर उसके अंदर एक्सटेंड कर दिया, फूड ग्रेन भी पा दिया, इसके वो हमारे लागू कर दिया। और दूसरा मेरा पॉइंट ये है, क्योंकि टाइम इज द शॉर्ट, दूसरा पॉइंट ये है कि जो खरीद एजेंसी है गवर्नमेंट एजेंसी, उसके अंदर पर्सन की डेफिनेशन है। इन द क्लास 2 पर्सन की डेफिनेशन है। उस पर्सन में के जो कौन खरीदेगा, उस पर्सन में गवर्नमेंट एजेंसी नॉट इंक्लूडेड, जिसका मानना है कि पहली जो सरकार है वो सरकारी खरीद से भाग गई है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी उसके में नाम ही नहीं है। यह स्पष्ट करता है कि एपीएमसी एक्ट को सरकारी मंडियों को खत्म करना चाहती है और पैरेलल मंडी बनाना चाहती है। पहले तो मैं मोदी सरकार की निंदा करता हूं कि किसान को अपनी संसद बुलाने के लिए संगीनों के साए में बोलना पड़ा, ये बड़ा निंदा का विषय। दूसरा, साथियों, ये मेरा टाइम तो आपको मिलेगा नहीं, वो डिस्टर्ब हो रहा है मेरा बोलने को जावा। मैं असल पार्लियामेंट्री के 20 एमपी होते हैं लोकसभा में। केरला में 20 एमपी हैं लोकसभा के, और वो 20 के 20 आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं सर। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारा पार्लियामेंट का, हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का ट्रेडिशन है कि हम किसी पॉलिटिकल लीडर को माइक नहीं देते यहाँ पे, और उन्होंने हमारी बात का सम्मान किया है। उन्होंने कहा है कि जाएंगे, वो स्टेज पे नहीं आएंगे। हम बहुत किसान संसद में पहुंचे सभी साथियों, सबसे पहले मेरी तरफ से राम राम। अध्यक्ष जी, रुको भाई, बीच में न बोलो, मेरा समय तो यार वैसे ही खा जाओगे तुम चकचक में। अरे किसान को फायदा होता हो तो हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, और हम कम से कम आपको इन कानूनों के अंदर 15 और 20 ऐसी जगह बताएंगे कि किसान को मारने के कानून है। इसलिए आपको हमारी बात माननी चाहिए। और मैं इस किसान संसद के माध्यम से एक प्रार्थना करना चाहता हूं सरकार से कि धैर्य की परीक्षा ना ले। सबसे पहले तो लानत है सरकार के ऊपर, लानत है सरकार के ऊपर। आज देश का किसान संगीनों के साए में अपनी बात कर रहा, कहते हैं इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई। अरे आप कौन से बने हैं?
आपने कौन से, आप मीडिया के साथियों को भी रिक्वेस्ट करके हम लाए, मीडिया को आपने रोक दिया, किसान को आपने रोक दिया, मजदूर की आवाज आप दबा रहे, व्यापारी की आवाज आप दबा रहे, आपने को सारा का सारा सिस्टम हैंग कर दिया इस देश का। मोदी जी शर्म करिए, हिटलर की चाल मत चलिए, हिटलर की चाल चलने वालों का। आदरणीय अध्यक्ष जी, ठीक है, आपका एक बिल के ऊपर आपने बोला था, मेरा समय समाप्त हुआ, मैं माफी चाहूंगा, मगर मेरी प्रार्थना ये है, मेरी प्रार्थना एकदम से सरकार को सख्त संदेश जाना चाहिए कि हम बेशक किसान की आवाज दबाने की आप कोशिश करोगे और ये किसान की आवाज दबने वाली नहीं।